हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम टॉप 10 दिल्ली करंट अफेयर का सेशन लेकर आए हैं मार्च 3 का 2026। यहाँ पे हम आज के टॉप 10 जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। उन उनके अराउंड फैक्ट एंड फिगर्स को समझेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारी पहली न्यूज आ रही है दोस्तों, ये है त्रिपुरा से। नीति आयोग ने अपने अटल इनोवेशन मिशन AIM 2.0 के तहत त्रिपुरा में देश का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन SIM लॉन्च किया है दोस्तों। इसे त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन TIT के जरिए चलाया जाएगा। इसका मकसद सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में भी लोकल इनोवेशन को बढ़ावा देना है दोस्तों। अगरतला में एक AICT बनाने की योजना है जो नॉर्थ ईस्ट के लिए टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। अब यहाँ पे हम कुछ एक फैक्ट एंड फिगर भी समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर कि नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है दोस्तों। वर्तमान CEO जो है वो BVR सुब्रमण्यम है। तो अब इस न्यूज के अराउंड जो है एक MCQ कौन सा बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे बन रहा है कि वेयर वाज इंडिया फर्स्ट स्टेट इनोवेशन मिशन SIM लॉन्च्ड। इंडिया का, भारत का पहला जो स्टेट इनोवेशन मिशन SIM है वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे अगरतला त्रिपुरा रहेगा। अब हम मूव करते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर के ऊपर, जो कि नॉर्थ ईस्ट में रिवर ट्रांसपोर्ट को नई उड़ान देगी। 3 बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू हुए हैं दोस्तों। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 3 इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। ये प्रोजेक्ट जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर नेशनल वाटरवेज NW2 जो है उस पे स्थित होंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है बोगीबील और डुबरी में बने हैं कस्टम एंड इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स हैं दोस्तों, ठीक है। इनका फायदा क्या होगा, इनसे भारत और बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों के साथ जलमार्ग के जरिए व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत आसान और सुरक्षित हो जाएगा दोस्तों। अब एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग नेशनल वाटरवेज कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, जल्दी कमेंट कीजिए। अब मैं बता देता हूँ इसका आंसर जो है ये है नेशनल वाटरवेज 1। और ये कहाँ पे है, ये गंगा रिवर के ऊपर है, भागीरथी हुगली। तो अब दोस्तों इसका MCQ क्वेश्चन भी यहाँ पे देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनोग्रेटेड 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑन विच रिवर, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर आ जाएगा दोस्तों। अब हम मूव करते हैं अपनी थर्ड न्यूज के ऊपर। ये जो न्यूज है वो दिल्ली से है। दिल्ली की महिलाओं के लिए राष्ट्रपति का पिंक तोहफा, ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में महिलाओं के लिए 4 बड़ी स्कीम लॉन्च की है। यहाँ पे एक फर्स्ट न्यूज जो है वो सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड है। यह एक ऐसा कार्ड है जिसे दिल्ली की महिलाएं और ट्रांसजेंडर बसों में जो बसें हैं उनमें मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। हालांकि मेट्रो और RRTS में इनके जरिए भुगतान, मतलब पेड ट्रेवलिंग होगी, करना होगा। इनके जो है भुगतान मेट्रो में फ्री नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ बस यात्रा फ्री होगी। और यहाँ पे दूसरी जो अन्य स्कीमें हैं वो है लखपति बिटिया एंड जो दूसरी स्कीम है वो दिल्ली लखपति बिटिया योजना के तहत बेटी के जन्म पर 56,000 की सहायता दी जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे इसके अलावा त्योहारों पर मुफ्त LPG सिलेंडर, 2 LPG सिलेंडर जो है वो मुफ्त मिलेंगे। और इसके साथ साथ मेरी पूंजी मेरा अधिकार जैसी वित्तीय साक्षरता योजनाएं भी शुरू की गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्या बन रहा है दोस्तों, विच कार्ड वाज लॉन्च्ड टू इंप्रूव वुमेन ट्रांसपोर्ट एक्सेस इन दिल्ली। तो यहाँ पे सहेली पिंक कार्ड जो है राइट आंसर हमारा रहेगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे है इकोनॉमी से ये क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे GST का रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे कलेक्शन हुआ है दोस्तों। ये हुआ है 1.83 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया है फरवरी में। फरवरी 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था ने एक और बड़ी उपलब्धि जो है हासिल की है। इस महीने का ग्रोस GST कलेक्शन 1.83 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले साल के मुकाबले 8.1% ज्यादा है। और यहाँ पे IGST का दबदबा रहा है दोस्तों। तो कुल कलेक्शन में अकेले इंटीग्रेटेड जो GST है उसका हिस्सा 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है, जो राज्यों के बीच बढ़ते व्यापार को दर्शाता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या ऑप्शन टाइप क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है कि व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट टोटल ग्रोस GST कलेक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग फरवरी 2026। तो ये है 2026 में जो टोटल ग्रोस जो हमारा GST है वो है 1.83 लाख करोड़ रुपीज। तो अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। तो नेक्स्ट न्यूज जो है वो है ट्रेड एंड इकोनॉमी पे। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये है CBIC ने एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्ट्स जो है वो स्कीम लॉन्च की है। EMI की फुल फॉर्म जो है दोस्तों नोट कर लीजिए, यह है एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स स्कीम जो है यहाँ पे लॉन्च हुई है।
आमतौर पर जब सामान बंदरगाह पर आता है तो तुरंत कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, लेकिन इस स्कीम के तहत ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर जो होंगे अब अपनी ड्यूटी का भुगतान जो है इस महीने के अंत में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हर महीने के अंत में कर सकते हैं, अब उनको तुरंत भुगतान नहीं करना होगा। समय सीमा इसकी जो दोस्तों है वो है, यह खास सुविधा अप्रैल 2026 से शुरू होकर मार्च 2028 तक लागू रहेगी, ताकि मैन्युफैक्चरर सेक्टर में केस फ्लो जो है वो बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे इसका देख लेते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, अंडर द न्यूली अनाउंस्ड ईएमआई स्कीम बाय द सीबीआईसी व्हाट इज द प्राइमरी फाइनेंशियल बेनिफिट। तो यहाँ पे है, इसका आंसर होगा डेफर्ड पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन ए मंथली बेसिस। अब हम इनका मंथली बेसिस पे है वो एक जो है इसका पेमेंट कर सकेंगे। तो अब हम दोस्तों इसकी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर हम मूव करते हैं।